जहाँ आपको सीता और लक्ष्मण के साथ रहना है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुलभ सर नाना, भरई निरंतर होए न पूरे, तिनके ये तुम कह ग्रह रूरे। इसका मतलब यह है कि समुद्र के अंदर नदियां लगातार जाती हैं। कहाँ जाती हैं? कहाँ से शुरू होती हैं? पहाड़ से। नदियां कहाँ से शुरू होती हैं? पहाड़ से। और कहाँ उनका अंत कहाँ होता है? मिलन कहाँ होता है? समुद्र में। लगातार ये प्रकृति का रूल है कि समुद्र, नदियां जो है समुद्र में बह बह करके जा रही हैं। ऐसे ही जिनके कानों के अंदर तुम्हारी कथा नामक नदियां आ करके आए, जैसे नदी समुद्र में जाती है, वैसे ही भगवान की कथा किसी भक्त के कानों में लगातार आए और फिर भी वो भरे नहीं, झके नहीं। भरने का मतलब वो झके नहीं, कथांते वो तृप्त नहीं हो। समुद्र कभी उथल पुथल नहीं होता है, कितनी नदियां हैं। तो ऐसे ही भगवान की कथा को लगातार सुनता रहे और सुनने के लिए लालायित होता रहे, और जहां भी कथा होती है वहां दौड़ करके जाए। तो ऐसों के पास में जाकर के तुम रहना। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं? परमात्मा वहां रहते हैं जो हमेशा भगवान की कथा को सुनने के इच्छुक रहते हैं। ये है इसका मतलब। ये भक्तों के लक्षण हैं, ये खुद के लक्षण हैं। मुझे देखना है कि अरे माँ का देखेंगे, माँ तो भगवान की कथा आ रही है। अरे सत्संग में कहा जाएंगे, यही मुरारी बैठेगो, माँ बुई बात करेगो। हो गया ना गड़बड़। राम कथा जे सुनत अगाई, और रस विशेष जिन जाना नाय। तो भगवान की कथा को निरंतर सुनना, ये लक्षण है। दूसरा है लोचन चातक जिनकर राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, शीश नवै सुर गुरु ध्वज देखी, प्रीत सहित कर विनय विषेकी। यानी और नेत्रों से, जैसे कोई बात नहीं, अब ये तो प्रसंग चल गया, ये पूरा कर देते हैं। नेत्रों से जैसे एक पक्षी होता है पपिया। पपिया हमेशा किस तरफ देखता है? बादलों की तरफ देखता रहता है। किसकी तरफ देखेगा वो? बादलों की तरफ। क्योंकि ऐसा बताते हैं कि वो स्वाति नक्षत्र में जो बादलों की बूंद उसके मुंह में आके पड़ती है, उसी से उसकी प्यास बुझती है। तो हमेशा बादलों की तरफ देखता है। ऐसे ही भक्त का काम है हमेशा भक्तों की तरफ देखना। भक्तों में ही तो भगवान का रूप होता है। भक्तों की तरफ देखेंगे, सतगुरु की तरफ देखेंगे। तो ये हमें अपने आप को देखना है कि हमारी आंख कैसी होनी चाहिए कि हमेशा हम भक्तों की तरफ भी देखें, हमेशा हम अपने सतगुरु परमात्मा की तरफ देखें। ऐसा नहीं कि सतगुरु की तरफ तो देखें बड़े प्यार से और भक्तन की देखें है ये क्या जाने, ये नहीं चलेगा। जैसे जिस भाव से आप सतगुरु को देख रहे हैं उसी भाव से आप भक्तों को देखें। अगर आपका सतगुरु के सामने सिर नबता है तो भक्तों के सामने भी आपका सिर नबना चाहिए, संगत के सामने भी आपका सिर नबना चाहिए। अगर आप भगवान को बिना अर्पित किए भोजन नहीं करते हैं और सत्संगी कोई आ जाए और देख लिया कि फलानो सत्संगी आ रहा है, पता नहीं रोटी मांगेगा, पहले ही खा ले। भाई तुमने पहले ही खा लिया वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन भाव ऐसे आ गए आपके कि आज तो भाई दो और आएंगे और तुम्हें खवानो पड़ सके बिनको और तेरे का कम रह जाएंगी, तो गया काम, बनानी पड़ेगी रोटी। ठीक है कि नहीं? ये है प्रभु निवेदित तुम्हें निवेदित भोजन करेगी। तो बिना सतगुरु के निवेदन करे भोजन नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से भक्तों के निवेदन करे बगैर भी भोजन नहीं। भक्तों से ही नहीं, कोई भी आए उससे पूछना। एक क्या कहते हैं,
शिष्टता होती है, शिष्टाचार होता है। कर नित करई राम पद पूजा, और राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके हृदय में भगवान के अलावा, सतगुरु के अलावा और किसी का भरोसा नहीं होता है वो, और जिनके हाथ हमेशा अपने सतगुरु की पूजा करते हों, ऐसे ही भक्त के हृदय में भगवान का प्रकाश होता है। ये है इसका मतलब। रामचरितमानस 24 घंटा की पढ़ लई, पढ़वा लई, अखंड है, अखंड। और ध्यान कहाँ है? चूरमा कौन से घी को हैरो है। तो क्या फायदा हुआ उसका? इतनी मार्मिक चीजें हैं रामचरितमानस में कि आप एक कदम आगे नहीं बढ़ोगे। 24 घंटे में पढ़ना तो दूर की बात है। उनको पढ़ो, उनको समझो, और उनको अपने हृदय में देखो कि मैं वैसा हूं या नहीं हूं। एक चौपाई है, ले लो साहब, मैं वैसा हूं या नहीं हूं। वो है असली चीज चेक करने की। मंत्र राज नित्य जपे तुम्हारा, पूजे तुम्हें सहित परिवार। ये आता है सुमरन भजन ध्यान रोज करता हो, सुमरन भजन ध्यान रोज करता हो, उसके हृदय में भगवान का प्रकाश होगा। तुम ते अधिक गुरु जिये जानी। भगवान से भी ज्यादा किसको जानते हैं? अपने गुरु को। वहाँ रहो। सकल भाव देखें देवें सन्मानी, और हर भाव से, हर प्रकार से उनको सम्मान देते हैं। ऐसे नहीं कि अवाल गए वहाँ। मैंने सुना है आप लोगों से ही कि कई तो वहाँ गए मथुरा में दर्शन करने के लिए बाबा के मंदिर के, और आके देखा तो भैंस मर गई, और बाबा गाड़ी दे लग पड़े, हे बाबा हम तो पामू नहीं देंगे तेरे वहाँ, हमारी भैंस मार दी तेने, भैंस क्यों रखवाई ना करी। अब बाबा ने ठेका ले रहा क्यों तेरी भैंस इनको। सकल भाव, सकल भाव यानी कैसा भी दुख आके पड़े या सुख आके पड़े, सारे भावों में अपने गुरु के प्रति सम्मान दृष्टि रखना। यह है इस चौपाई का मतलब। ये सारी बातें हमारे ऊपर हैं, ये किसी दूसरे के ऊपर नहीं है। और हम सोचते हैं हाँ यानी भाई लेते ना पड़ी, बेकार है, पढ़ो ना जाने। अरे ले को कहा तू सुना तो दे, तू अपने मन में देख तो रहे ठीक ठाक है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने 2-3 बातों के ऊपर आपको बताया है। एक तो ये जो रास्ता है ये खुद चल करके देखने का रास्ता है, दूसरे मत देखो, तुम खुद चलो। दूसरी बात यह है कि गुरु ने जो हिदायतें दी हैं उन हिदायतों को पूरा 100% मानो। उनमें से 1% की भी कमी रह जाएगी तो बाबा की दया महसूस नहीं कर पाओगे। दया, बाबा की दया महसूस करने का मतलब है 100% उस बात को, 100% उस बात को मानना। अब देखिए साहब, दूध को एक पतीला रखा हुआ है, भगोना, वहां में दूध है, अभी वो दूध है, अभी क्या है वो दूध, और उसमें आपने एक चुटकी भर शहद डाल दिया तो दूध क्या हो गया। और बात है कि भैया मैंने तो नेक्स्ट रसोई डाले, दूध तो गया। वैसे ही इनके भावों में कोई कोताही नहीं, पूरी 100%। ये कह करके अपने मन को मत समझाओ कि भाई 99% तो मैंने करो, 1% ही तो रहेगा, मैंने समझावे। क्योंकि सतगुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। तो अपने मन को समझाना है। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाणी को तो क्या विराम देता हूँ, पता नहीं क्या क्या बातें गई होंगी, तो इनको मना कर दिया करो भैया ऐसे टाइम पे मैं बैठूं तो मत करेगा, ठीक है साहब। आज दिनांक 5 नवंबर 2023 का ये दिन। आप सबसे माफी मांगता हूँ। जय गुरुदेव आश्रम, जिला संगत भरतपुर, राजस्थान से बिल्कुल माफी मांगता। सत्संग वचन जो गुरु महाराज के हैं वो आपको सुनाए जा रहे हैं। जय गुरुदेव। सतगुरु द्वार तुम्हारे,
व्रत दीप